मान लीजिए कि दुनिया के किसी बड़े फंड मैनेजर के सामने दो विकल्प हैं। पहला, अमेरिका के सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाना और दूसरा, भारत के सरकारी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना। वो बैठकर हिसाब लगाता है और सोचता है कि पैसा कहां ज्यादा बचेगा और रिटर्न कहां बेहतर मिलेगा। इसी बीच भारत सरकार एक ऐसा फैसला लेती है जो उसके पूरे गणित को बदल सकता है। सरकार ने इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 जारी कर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि BIS को बड़ी टैक्स राहत देने का फैसला किया है। अब भारतीय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि GSECs से मिलने वाले ब्याज और उन्हें बेचकर होने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट मिलेगी। यानी विदेशी निवेशकों के लिए भारत के सरकारी बॉन्ड पहले से ज्यादा आकर्षक हो गए हैं। पहले समझिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं। सरकार को भी समय समय पर पैसों की जरूरत पड़ती है। सड़क बनानी हो, रेलवे प्रोजेक्ट चलाना हो या फिर रक्षा खर्च करना हो या इसके अलावा विकास योजनाओं के लिए पैसा जुटाना हो, इसके लिए सरकार बॉन्ड जारी करती है। इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। जब कोई निवेशक इन्हें खरीदता है तो वो सरकार को पैसा उधार देता है। बदले में सरकार उसे तय समय तक ब्याज देती है। यही ब्याज उसकी कमाई होती है। अब ऐलान के बारे में जानते हैं। भारत के बॉन्ड मार्केट में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फुली एक्सेसिबल रूट यानी कि FAR का दायरा बढ़ाते हुए 15 साल, 30 साल और 40 साल की अवधि वाले नए सरकारी बॉन्ड्स और सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इसमें शामिल कर दिया है। इस फैसले के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि FPI इन बॉन्ड्स में बिना किसी निवेश सीमा के पैसा लगा सकेंगे। यानी FAR के तहत आने वाले इन बॉन्ड्स में निवेश पर कोई कैप नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय बॉन्ड मार्केट में विदेशी निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने FPI निवेश को आसान बनाने के लिए कई अहम फैसलों में बदलाव किया है। अब गवर्नमेंट रूट के तहत शॉर्ट टर्म लिमिट, कंसंट्रेशन लिमिट और सिक्योरिटी वाइज लिमिट को खत्म कर दिया गया है। इससे विदेशी निवेशकों को निवेश के मामले में ज्यादा आजादी और लचीलापन महसूस होगा। इसके अलावा FPI की जनरल और लॉन्ग टर्म कैटेगरी को भी मर्ज कर दिया गया है। इससे नियमों को आसान बनाने और निवेश प्रक्रिया को आसान करने में मदद मिलेगी। हालांकि कुल निवेश सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के सरकारी बॉन्ड्स में FPI निवेश की कुल सीमा 6% और राज्य सरकारों के बॉन्ड्स में 2% ही बनी रहेगी। बाजार के लिहाज से यह फैसला अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत के डेट मार्केट में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। साथ ही लंबे समय के लिए कैपिटल इनफ्लो मजबूत होने की उम्मीद भी बढ़ी है। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। मान लीजिए किसी विदेशी फंड ने भारत के सरकारी बॉन्ड में 1000 करोड़ रुपए लगाए। उसे हर साल करोड़ों रुपए ब्याज मिलता है। कुछ साल बाद अगर बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है और वो उसे बेच देता है तो उसे अतिरिक्त मुनाफा भी हो सकता है। यही मुनाफा कैपिटल गेन्स कहलाता है। अब तक निवेशकों को ये देखना पड़ता था कि इस कमाई पर टैक्स कितना लगेगा, लेकिन सरकार ने अब कहा है कि FIIs और BIS को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होने वाली इन दोनों तरह की कमाई पर टैक्स छूट मिलेगी। सवाल यह है कि कौन कौन सी कमाई टैक्स फ्री होगी। सरकार के अध्यादेश के मुताबिक 2 तरह की कमाई को छूट दी गई है। पहली बात, ब्याज की कमाई। अगर किसी FII को गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ब्याज मिलता है तो उस ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी बात, कैपिटल गेन्स। अगर वही निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है तो या फिर ट्रांसफर करता है या एक्सचेंज करता है तो उससे होने वाले मुनाफा भी कमाता है तो वो उस कैपिटल गेन्स पर भी टैक्स नहीं लगेगा। यही इस अध्यादेश की सबसे बड़ी बात है। क्या हर विदेशी निवेशक को यह फायदा मिलेगा? जवाब है नहीं। ये राहत खास तौर पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि BIS को दी गई है। BIS कोई सामान्य संस्था नहीं है बल्कि इसे दुनिया के केंद्रीय बैंकों का एक बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में है। क्या ये छूट बिना शर्त के मिलेगी? जवाब है नहीं। सरकार ने साफ कहा कि निवेशकों को तय फॉर्म और तय प्रक्रिया के तहत जरूरी जानकारी देनी होगी, यानी नियमों का पालन करने पर ही आपको ये छूट मिलेगी। सरकार ने अध्यादेश का रास्ता ही क्यों चुना? सरकार का कहना कि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और इस मामले में तुरंत फैसला लेना जरूरी था। इसी वजह से राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया।
दिलचस्प बात यह है कि अध्यादेश 5 जून 2026 को जारी हुआ, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू माना गया है। यानी वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत से ही ये राहत प्रभावी होगी। इसका मतलब यह है कि अप्रैल के बाद से हुई पात्र कमाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। विदेशी निवेशकों के लिए यह इतना बड़ा फैसला क्यों है, ये भी सवाल है, क्योंकि दुनिया का हर बड़ा निवेशक टैक्स के बाद मिलने वाले रिटर्न को देखता है। अगर 2 देशों में निवेश का मौका हो और एक देश टैक्स में ज्यादा राहत दे रहा हो तो निवेशक अक्सर उसी तरफ आकर्षित होते हैं। भारत का यह फैसला भी उसी दिशा में देखा जा रहा है। अब विदेशी निवेशकों को लगेगा कि भारत के सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर उनकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। आखिर इससे भारत को क्या फायदा होगा? इस फैसले से सिर्फ विदेशी निवेशकों को फायदा ही नहीं होने वाला, बल्कि भारत को भी कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला फायदा, सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश बढ़ सकता है, और दूसरा, सरकार के लिए बाजार से पैसा जुटाना भी आसान हो सकता है। तीसरा, बॉन्ड मार्केट में खरीद बिक्री बढ़ सकती है, और चौथा, भारत का डेट मार्केट और भी गहरा और मजबूत बन सकता है। इसके अलावा पांचवा फायदा, भारत वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य भी बन सकता है। आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ेगा? सीधे तौर पर कहें तो शायद आम निवेशक को इसका असर तुरंत महसूस ना हो, लेकिन अगर विदेशी निवेश बढ़ता है, सरकार को सस्ती दरों पर पैसा मिलता है और वित्तीय बाजार मजबूत होते हैं, तो इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। यानी ये फैसला सिर्फ FIIs की कहानी नहीं, बल्कि भारत के मार्केट के दुनिया के बड़े निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने की कहानी भी है। और यही वजह है कि सरकार के इस कदम को भारतीय डेट मार्केट के लिए एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? आप कमेंट करके हमसे साझा कीजिए, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।